आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले खास बात की सुर्खियों पर एक नजर। जामिया मिलिया इस्लामिया की पेशरफ्त, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के साथ तालीमी तबादले को लेकर हुआ मुआहिदा। मध्य प्रदेश में ईटीवी की खबर का असर, मस्जिद कमेटी को मिला 1 साल से रुका बजट, लोगों ने किया खुशी का इजहार। बी और एमए में उर्दू मजमून लेने वाले तलबा ज़बान व अदब से होते जा रहे हैं दूर। यूपी बोर्ड में उर्दू का निसाब तैयार नहीं होने से मुस्तकबिल तारीख। मुल्क में अदम रवादारी की सूरत हाल पर गौर करने की जरूरत, अमरीकी रिपोर्ट पर मुस्लिम दानिश्वरों का हुकूमत को मशवरा। और अहमदाबाद बुक फेयर में छाया कौमी यकजहती का माहौल, मजहब इस्लाम को समझने के लिए बड़ी तादाद में लोग खरीद रहे हैं इस्लामी किताबें। तो चलिए खास बात की शुरुआत यूपी से करेंगे, जहां पर यूपी बोर्ड से 10वीं और 12वीं क्लास में उर्दू मजमून के साथ इम्तिहानात पास करने वालों की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। लेकिन यूपी बोर्ड में अभी तक उर्दू का निसाब तैयार नहीं किया गया है। 40 बरस पहले बनाए गए उर्दू निसाब के मुताबिक ना ही तो पढ़ाई होती है और ना ही बाजार में दरसी किताबें दस्तयाब हैं। देखिए इस हवाले से ईटीवी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक उर्दू को एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन उर्दू की ये पढ़ाई कब होती है और किस निसाब के तहत होती है, ये किसी को नहीं मालूम। दिलचस्प बात यह है कि यूपी बोर्ड से हर साल 2 लाख से ज्यादा ऐसे तलबा व तालिबात पास होते हैं जिनके मजामीन में उर्दू भी शामिल होती है। यही तलबा और तालिबात बीए में उर्दू मजमून के साथ दाखिला लेते हैं। उर्दू के इस गिरते हुए म्यार पर असातिज़ा अपनी सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। टीचर्स को निसाब तक का इल्म नहीं है, तो मैं 50% तो इस पूरे सिस्टम को कसूरवार मानता हूँ और 50% असातिज़ा और वालिदैन को मानता हूँ कि उस्ताद अगर निसाब नहीं मिल रहा है तो उसको हासिल करने की कितनी कोशिश की गई, साल भर आपने फिर क्या पढ़ाया, कैसे वो इम्तिहान में बैठा और कैसे वो इतने अच्छे मार्क्स। तो ये जो खैरात बटने वाली है ना, यार उर्दू है, अरे भाई ठीक है, इसको ये दे दो वो दे दो, तो नंबर तो आपको मिल जाएंगे, 1 लाख या 2 लाख भी बैठ जाएंगे, लेकिन ज़बानदानी कितनी आएगी, इमला कितना आएगा, ज़बान कितनी आएगी, इसका सामना तो हम हायर एजुकेशन वाले करते। रियासत के बेशतर स्कूलों और कॉलेजों में पूरे साल उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। ये बात भी किसी मोजज़े से कम नहीं कि उर्दू की क्लास न होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में बच्चे कैसे इम्तिहान पास कर लेते हैं। और यही लोग चुके रहेंगे तो आने वाले वक्तों में उर्दू का मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। और यहाँ पे बड़ी ख़राब उर्दू में जो लड़के आए हुए हैं हाई स्कूल इंटर पास करके कहीं से, तो वो इब्न निशाती को अबन निसाती कहते हैं, इब्नुल वक्त जो नावल है उसको इब्न उलूक़त कहते हैं, खिज़र राज जो अल्लामा इक़बाल की ज़बान उसे खजरा कहते हैं। और ये आने वाले वक्तों में यही ज़बान चलेगी और जो उसे सही करार देगा वो गलत पाया जाएगा, क्योंकि वो वही कहेंगे जो उन्होंने सीखा है। उर्दू की तालीम देने वाले असातिज़ा का कहना है कि अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उर्दू की तालीम निसाब के मुताबिक नहीं दी जाएगी तो तलबा बीए और एमए की उर्दू किस तरह समझ पाएंगे। ये बात भी सच है कि यूनिवर्सिटी सतह के उर्दू का म्यार अगर बाकी रखना है तो पहले कॉलेज की सतह की उर्दू को बेहतर बनाने की निहायत जरूरत है। ईटीवी न्यूज के लिए इलाहाबाद से आमिर मुश्ताक की रिपोर्ट। तालीम से मुताल्लिक मुआहिदों की खासी अहमियत है। गुज़िश्ता 2 बरसों में जामिया मिलिया इस्लामिया ने दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के साथ मुआहिदे किए हैं। अब जामिया मिलिया इस्लामिया और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के बीच मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं। गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन 25 यूनिवर्सिटियों, एनजीओज और कंपनियों के साथ जामिया के मुआहिदे जारी हैं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मीर अनीस हॉल में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हुए। इन मुआहदों के तहत एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भरपूर मौके दस्तयाब होंगे। असातिज़ा और तलबा एक दूसरी यूनिवर्सिटी के माहौल और तालीम से आगाह हो सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये प्रायोरिटी एरिया है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी लाई जाए। तो हमने हक साहब को ऑफ़र किया कि मैं गया था वहाँ पे इनाग्रेट करने के लिए, वहाँ पे एक स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो हमने जो वहाँ की चीज़ें देखी, जो वहाँ के टीचर्स और वहाँ के स्टूडेंट से हमारे इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने उसी वक्त बात की थी हक साहब से कि जो जामिया से बन पड़ेगा हम लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कई सेंटर और डिपार्टमेंट आलमी शोहरत याफ्ता हैं। यही वजह है कि यहाँ के शोबे मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन फैकल्टी और नेचुरल साइंस जैसे शोबे से मुस्तफिद होने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। क्या है, हम लोग ऑर्फन टाइप के लोग थे ना, यूएसटीएम। अभी हम लोग गार्जियन मिल गया। दिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया विल ट्रीट एज ए पेरेंट एंड दे विल प्रोवाइड द गाइडेंस। हम लोग गाइडेंस देंगे, हमारे सारे टीचर को यहीं भेजेंगे। मोस्टली 90% टीचर यंग है, जैसे यहाँ बताया 90% टीचर। समटाइम्स हम लोग फील करते हैं कि ये सारे टीचर स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स लाइक टीचर्स, तो दे नीड गाइडेंस। तो इसलिए हम लोगों को एक सहारा मिल गया। मुल्की व गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों और जामिया के साथ दर्जनों मुआहदे हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जामिया गैर मुल्की समेत मुल्की यूनिवर्सिटी से किस हद तक फायदा उठा पाता है। ईटीवी के लिए दिल्ली से एहतशामुल हसन की रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के उस पार खास बात से जुड़ी हुई कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद खास बात में आगे बढ़ेंगे और अब बात ईटीवी की खबर के असर की करेंगे। भोपाल में ईटीवी की खबर ने आइम्माए मसाजिद को बड़ी राहत दी है। यहां 1 साल से रुका बजट मस्जिद कमेटी को दे दिया गया है। दरअसल मस्जिद कमेटी के लिए बजट 2015 में 25,000 का ऐलान किया गया था, जिसमें इमाम और मौज़िनीन के तनख्वाह में 500 रुपये का इजाफा होना था, मगर इसे हुकूमत ने 1 साल से रोक दिया था। ईटीवी ने कई बार इस मसले को मंजर आम पर लाने की कोशिश की और आखिर में हुकूमत की जानिब से बजट की रकम मस्जिद कमेटी को सौंप दी गई। इससे लोगों में खुशी का माहौल है। साथ ही लोगों ने ईटीवी का शुक्रिया भी अदा किया। तो मसाजिद कमेटी का बजट जो पेंडिंग में था 51.25 लाख रुपए का, उसको शासन ने 31/3/2016 को रिलीज़ कर दिया है, जिससे जो हमारी काफ़ी टाइम से मांग थी कि मसाजिद कमेटी के आइम्मा मौज़िनीन को पुरानी जो कमेटी के निर्णय थे उनके हिसाब से 500 रुपये का इजाफ़ा करना था। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने से वो इजाफ़ा हो गया है और इमाम मौज़िन हजरात और स्टाफ का और स्कूल के हजरात का जो है वेतन जो है इस महीने अपन ने बैंक पहुंचा दिया है। तो वो वेतन बैंक चला गया है और इसी के साथ साथ जो हमारी ग्रांट थी वो रिलीज़ हो गई। इसके लिए हम ईटीवी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारा डिपार्टमेंट के लिए बहुत कोऑपरेट किया और हमारी जो मांग थी आइम्मा मौज़िनीन हजरात की दुआओं के ये पुरखुलूस मुस्तहिक़ हैं ये हजरात, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये बात मध्य प्रदेश शासन तक, माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण तक और दीगर कमिश्नर हजरात तक पहुंचाई, जिसकी ज़रिए से हमारा पैसा जो है वो रिलीज़ हुआ है। खबर गुजरात से है, जहां हर साल हजारों की तादाद में मुसलमान उम्रा करने जाते हैं और अब अहमदाबाद से सऊदी एयरलाइंस की परवाजें उम्रे के लिए शुरू हो गई हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। फ्लाइट शुरू होने के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। अहमदाबाद से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन मक्का और मदीना का सफर करते हैं, लेकिन रेगुलर परवाजें न होने के सबब इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का मुतालबा है कि यहां से सऊदी एयरलाइंस या एयर इंडिया की उम्रे के लिए रोजाना परवाजें शुरू की जाएं।
इससे रेगुलर शेड्यूल अगर एयर इंडिया कोशिश करके शेड्यूल फ्लाइट शुरू करे और सऊदीया का भी शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो जाए तो रेट में भी कमी आएगी और हाजियों को भी फ़ायदा होगा और हाजी भी बढ़ेंगे। इसके लिए ज़रूरत तो शेड्यूल फ्लाइट की है जो डायरेक्ट अहमदाबाद से जिद्दा जाए, मदीना से अहमदाबाद आए, तभी ये उम्रा के हाजियों को फ़ायदा मिलेगा। इससे फ़ायदा तो बहुत है, आराम है ना, आप 4.5 घंटे में जिद्दा पहुंच जाते हो। अगर वाया फ्लाइट में जाओगे तो वही सफ़र 12 घंटे का हो जाता है, तो बहुत आराम मिलता है हाजियों को। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आई अमरीकी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि हिंदुस्तान में अदम रवादारी में इजाफा हुआ है और मुल्क की अक़लियतें महफूज नहीं हैं। इस पर सियासी और समाजी हलकों से मुसलसल बयानात आ रहे हैं। मुस्लिम दानिश्वरों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। अदम रवादारी के मामले को लेकर जिस तरह गुज़िश्ता दिनों मुल्क में एक बड़ा इशू बना, जिसमें बयानात के साथ साथ कई मामले भी पेश आए, और अब अमेरिकी रिपोर्ट यूएस कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में मजहबी अदम रवादारी बढ़ रही है और अक़लियती तबके के लोग अपने को गैर महफूज समझ रहे हैं। इस मामले पर मुस्लिम दानिश्वर और सियासी जमातों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि भले ही किसी को हमारे मुल्क के मामले में कोई राय देने का हक नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अमेरिका के रिपोर्ट पर जो कुछ अपना बयान दिया है, जो कमेंट किया है, वो इस एतबार से तो ठीक है, एक डिप्लोमेसी के तौर पर कि अमेरिका कोई नहीं होता हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देने वाला, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो तो एक सच्ची बात है, वो तो एक सच्ची बात है। मुसलमान 2015 में क्या वो आज़ादी के बाद से परेशान है, लेकिन 2015 में जो माहौल बना है, मुसलमानों की ज़िंदगी तंग हो गई, अजीरन हो गई, मजहबी तौर पर ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया, बच्चों को यहाँ से वहाँ जाना मुश्किल हो गया, किसी भी काम को करना मुश्किल हो गया। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो बिल्कुल सच है। ये रिपोर्ट सिर्फ इस वर्ष या गत वर्ष नहीं आई, बल्कि जब हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ओबामा जी भारत आए थे, हमारे अतिथि थे, तो जाते जाते वो मशवरा दे गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि भारत में डिसिडेंट्स को विरोध प्रकट करने को दबाया और ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और देश की जो मजहबी इकाइयाँ हैं, धार्मिक इकाइयाँ हैं, उनके अंदर खौफ पैदा हुआ है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है कि ऐसी रिपोर्ट क्यों सामने आती है। हालांकि मरकजी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसे सवाल और रिपोर्ट पर गौर करना हुकूमत की जिम्मेदारी तो बनती ही है। ईटीवी के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं खास बात। उर्दू ज़बान और तहजीब घरों से ख़त्म होती जा रही है और इस पर तशवीश का इजहार भी किया जाता रहा है। मारूफ नाक़िद व प्रोफेसर शारिब रुदौलवी का कहना है कि ख़वातीन को बेदार करके उर्दू ज़बान और तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। लखनऊ में मुनक़्क़िदा उर्दू कॉन्फ्रेंस में दानिश्वरों ने उर्दू के फ़रोग़ पर भी तबादले ख्याल किया। और जबान का घरों से बाहर हो जाना जबान के लिए जितना नुकसानदेह है, इतना शायद कोई भी चीज नुकसानदेह नहीं। अगर औरतें वो जबान बोलना छोड़ दें तो यूनिवर्सिटियां पढ़ाकर भी वो जबान नहीं सिखा सकती। सबसे बड़ी चीज ये है कि जबान को हमारे घरों से खारिज नहीं होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी यहाँ पर बैठी हुई ख़वातीन की। ये मसला ये बहुत अहम है कि हम किस तरह से इस तहजीब को, हम हर जगह इसका जिक्र करते हैं कि उर्दू एक तहजीब है, हमारी ज़बान एक तहजीब है,
लेकिन क्या उस तहजीब को आज हम महफूज रख पा रहे हैं? अहमदाबाद में नेशनल बुक फेयर लगाया गया है। तमाम ज़बानों और मज़ाहिब की किताबों को एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। बड़ी तादाद में लोग बुक फेयर में पहुंच रहे हैं। 5 स्टॉल इस्लामी किताबों के भी लगाए गए हैं। इस्लामी किताबों को खरीदने में गैर मुस्लिम भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस साल भी 1 मई से 7 मई तक बुक फेयर लगाया गया है। यहाँ हर जुबान की किताबें दस्तयाब हैं। साथ ही साथ 5 इस्लामी किताबों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस्लामी बुक स्टॉल मालिकान का कहना है कि कुछ गलतफहमी की वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और नफरत का माहौल छाया हुआ है। इसी सबब हमारी कोशिश है कि इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक लोगों में जो गलतफहमियां हैं इसे दूर की जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें फरोख्त की जा रही हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एवरी ईयर नेशनल लेवल का बुक फेयर होता ही है। उसके अंदर हम हर मर्तबा एवरी ईयर हम पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा इस्लामिक क्वेस्ट का एक स्टॉल होता है जिसका मेन मकसद और हेतु ये होता है कि गलतफहमी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे से नफ़रत का माहौल बना हुआ है, एक दूसरे से दूरी है। हम ये एक थीम लेके उतरे हैं कि समग्र मानव जात सिर्फ एक और एक माता पिता की औलाद हैं, सिर्फ एक माता पिता की औलाद। ये थीम लेके हम उतरे हैं और हमारी ये कोशिश ये है कि जो इस्लाम और मुसलमान के मुतालिक जो लोगों के अंदर जो गलतफहमियाँ हैं हम उसको चर्चा और संवाद के द्वारा दूर करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि बहुत सारी इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ फैली है उसको दूर की जाए और जो सच बात है लोगों तक पहुँचे और लोग उस सत्य को कबूल करें और हमारा भाईचारा भी बढ़े, हक बात पहुंच जाए, ये हमारा मकसद है। इसमें हम बिन मुस्लिमों को कुरान बिना मूल्य फ्री देते हैं स्टडी के लिए, दूसरे कुछ लिटरेचर होते हैं वो भी देते हैं। बुक फेयर में तमाम मज़ाहिब के लोग जमा हो रहे हैं। जैन मुनि ने भी इस्लाम के ताल्लुक से किताबें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा भी कई गैर मुस्लिम इस्लाम और मुसलमान शांति की खोज नामी किताब को खरीद रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है और हिंदू मुस्लिम में क्यों फर्क किया जाता है। मुलाकात लिया मेरे को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ के जो पूरा बुक स्टोर में अलग अलग धर्मों की और अलग अलग नॉलेज का जो स्टोर लगा है उसमें जानकारी मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मैंने अभी एक पुस्तक जो परचेज किया है इस्लाम और मुसलमान, उसकी जानकारी मुझे यहाँ पर स्टॉल वाले जो बैठे उन्होंने बहुत बढ़िया बताया। बुक्स जनरली हम लोग सारी ही लेते हैं और इस्लाम स्टोर से अभी हम आए ही है तो कुछ ली है क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में पूछते हैं लोगों को जानना होता है कि एग्जैक्टली इस्लाम में होता क्या है। इस्लाम और कुछ जो हमारे लॉज होते हैं ये सिविल कोड वगैरह है, तो ये बुक पढ़ने से क्या है कि अगर कोई पूछे तो हम अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम अच्छे से उनको आंसर दे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन है और मैं देखता हूँ कि इतने सारे इधर स्टॉल है, बहुत लोग आते हैं, डिफरेंट टाइप की बुक मिलती है उनको और इतनी वैरायटीज़ है, सिलेक्शन है और बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जैसे लोगों को पुस्तक का जो विश्व है उसके साथ वो एक जोड़ने का बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। लोगों को ये बुक फेयर काफी पसंद आ रहा है। कॉरपोरेशन ने लोगों के लिए अच्छा इंतजाम भी किया और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि किताबें खरीदने के साथ साथ दुकानदार किताब की मुकम्मल मालूमात भी दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम व इस्लाम के ताल्लुक से लोगों की गलतफहमियां भी दूर की जा रही हैं। अहमदाबाद से ईटीवी के लिए रोशन आरा की रिपोर्ट।